दुल्हन एक डरावनी कहानी। स्थान उत्तराखंड का एक दूरदराज गांव, बर्फ से ढका, पहाड़ों से घिरा, जहां सूर्य जल्दी छुप जाता है और रातें बहुत लंबी लगती हैं। गांव में एक पुराना और वीरान हवेली था जिसे लोग दुल्हन की हवेली कहते थे। कहते हैं वहां कोई दुल्हन शादी के दिन मारी गई थी। तब से कोई भी नई नवेली दुल्हन अगर उस हवेली के पास जाती तो कभी लौटकर नहीं आती। गांव वालों ने उस हवेली को शापित मानकर छोड़ दिया था। रीमा की शादी हुई थी उसी गांव के रहने वाले आयुष से। शादी के बाद उनकी पहली रात थी, जिसे गांव में सुहाग रात कहा जाता है। रीमा को गांव के रीति रिवाज समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन वह खुश थी। रीमा को बहुत उत्सुकता थी गांव की हर चीज जानने की। जब उसे हवेली के बारे में बताया गया तो वह हंस पड़ी। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब कहानियां होती हैं डराने के लिए। एक रात जब गांव में बर्फबारी हो रही थी और बिजली चली गई, रीमा खिड़की से बाहर झांक रही थी। तभी उसे हवेली की छत पर एक लाल जोड़े में सजी कोई औरत दिखाई दी। सिर पर घूंघट, हाथ में चूड़ियां, एकदम दुल्हन जैसी। वो पलटकर अंदर आने ही वाली थी कि उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। रीमा, मेरी जगह खाली है। वो चौंक गई। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। अगले दिन रीमा ने सबको बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सबने कहा वो हवेली में किसी का जाना मना है। वहां जो गया लौटा नहीं। लेकिन रीमा जिद्दी थी। उसी रात सबके सो जाने के बाद उसने अपनी लाल शादी की साड़ी पहनी और हाथ में एक लाल लैंप लेकर हवेली की तरफ चल दी। हवेली का दरवाजा अपने आप खुला। भीतर एक भारी सन्नाटा था, जैसे हवा भी वहां जाने से डरती हो। जैसे ही उसने कदम रखा, लैंप बुझ गया। सामने दीवार पर अचानक लाल रंग से लिखा गया दिखा, तू आ गई, अब तेरी बारी है। हवेली के एक कमरे में उसे एक शीशा मिला। उसमें एक दुल्हन खड़ी थी, पर वो रीमा नहीं थी। चेहरा झुलसा हुआ, आंखों से खून बह रहा था और हाथ में एक मरा हुआ मंगलसूत्र। वो दुल्हन बोली, मैं भी एक दुल्हन थी। मेरी शादी वाले दिन मेरे ससुराल वालों ने दहेज के लिए मुझे जिंदा जला दिया। अब हर दुल्हन को अपने साथ ले जाती हूं ताकि वो मेरी तन्हाई बांट सके। रीमा चीखी, लेकिन हवेली के बाहर कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाया। अगली सुबह हवेली के दरवाजे पर रीमा का लाल जोड़ा पड़ा था, खून से सना हुआ। उस दिन के बाद गांव में कोई शादी नहीं करता। हर नई दुल्हन को गांव से दूर रखा जाता है। पर आज भी जब रात को हवेली के पास से कोई गुजरता है तो धीमी आवाज सुनाई देती है, अब तेरी बारी है।